दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस भारत के कंट्रोवर्सी के बारे में। भारत इंडिया वर्सेस भारत विवाद पर बोले हैं एस जयशंकर। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख दिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। तो दोस्तों, ये बात है 5 सितंबर की, जब टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया था कि मोदी सरकार लाइकली एक रिजोल्यूशन लेने वाली है, इंडिया का नाम इंडिया ना रहकर उसे बदलकर भारत रख दिया जाएगा। और टाइम्स नाउ की ये रिपोर्टिंग टोटली सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई लोगों ने सवाल उठाए, कई लोगों ने अपना मुद्दा छेड़ा, लेकिन कोई ये जानने को राजी नहीं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में। जब ये खबर वायरल हुई, काफी पॉलिटिशियंस इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, इंडिया शब्द ही एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है। ये कहना था हरनाथ सिंह यादव का, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। क्या हम ये कह सकते हैं, अगर अपनी पार्टी को सपोर्ट करना है तो उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के मुद्दे बनाओ और पूरे भारत में चलाओ। और इसी कंट्रोवर्सी के बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ, क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे, और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है। आइए समझते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे देश का नाम इंडिया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली लाइन में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में। और यही अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन देखें तो उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखो तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहा गया है भारत का संविधान। इससे पता चलता है वो महान लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन्होंने दो नामों का इस्तेमाल किया है देश के लिए, इंडिया और भारत। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया, और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी इंग्लिश में लिखा गया। और ये मेंशन सिर्फ एक दो बार नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारी बार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम इन्हीं नामों को कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक में सर्च करें तो आपको इंडिया या इंडियन शब्द का मेंशन 900 बार से ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा देश के बुनियादी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ने इसका नाम इस्तेमाल किया है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड। जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया, उसका फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन पासपोर्ट देखा होगा, उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और उसके ही ऊपर हिंदी में लिखा है भारत गणराज्य। तो इस पैटर्न को आप अब समझ गए होंगे कि इंग्लिश में हम अपने देश का नाम इंडिया लिखते हैं और हिंदी में लिखा जाए तो हम इसे भारत लिखते हैं। चाइना देश को बाकी दुनिया चाइना करके जानती है क्योंकि चाइना शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइनीज में देश का नाम चोंगो है। जब चाइनीज में चाइनीज लोग बात करते हैं तो चोंगो शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जापान शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में, लेकिन जापानीज में जापान को निप्पो के नाम से जाना जाता है। ये तरीका इंग्लिश और अपने भाषा में इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। कई हद तक इसे सही भी माना जाता है, क्योंकि दूसरे देश के लोग जैसे ब्रिटिशर्स या फिर इंग्लिशमैन कई देशों के नाम गलत पढ़ देते हैं, जैसे भारत को भारत पढ़ दिया जाता है। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलनी शुरू कर दी जाए। अपने ही देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाना शुरू कर दिया जाए। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का कहना था, इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी है। इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा
दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। ये कहना कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने हमें दिया है, ये सरासर झूठी खबर है जो इनके द्वारा फैलाई जा रही है। ये इंडिया शब्द जो करोड़ों देशवासियों के दिल में बसता है, जिसको लेकर पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, जिस नाम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े हैं और हमें आजादी दिलाई है। अब अचानक ये गाली कैसे बन गई? क्या मोदी जी इस एमपी के खिलाफ एक्शन लेंगे? बिल्कुल नहीं, ये असल में एक सियासी मुद्दा बन गई है। लेकिन अगर देखा जाए 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीएल फाइल करी गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए, पर उस टाइम इस चीज को मोदी सरकार ने अपोज किया था और इस बात को अपोज करने के लिए वही बातें कही गई थी कि आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ही लिखा है इंडिया तो भारत है। बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी रही थी, जो कि सही चीज थी। लेकिन अब जब ओपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा तो बीजेपी ने इंडिया नाम को गाली देना शुरू कर दिया। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी होती है, ये उनका काम है, उन्हें इलेक्शन जीतना होता है। लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड और रूल खेलना शुरू कर दिया। इन्होंने ये तक नहीं समझा कि लोगों को अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब इंडिया और भारत को लेकर भी बांटने लग जाएंगे। इसी के साथ साथ इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर और कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ये ट्वीट करते हैं कि इट हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू टू गेट आवर ओरिजिनल नेम भारत बैक। वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। लेकिन ये बात सभी जानते हैं, हर सच्चा भारतीय ये कभी भी इन नामों को लेकर एक दूसरे से लड़ेगा नहीं और किसी भी नाम को बदनाम नहीं करेगा। ये पूरी डिवाइड और रूल की कंट्रोवर्सी जो फैलाई गई है देश में, इसके पीछे एक कारण तो पॉलिटिक्स है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बीजेपी सरकार सही कर रही है? ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।